सुंदर श्लोक है। इतने वरदान पाने के बाद इसने क्या किया? वही बात है, प्रभुता पाए ताए मद नहीं। प्रभुत्व को पा करके जिसे अहंकार न हो फिर तो वो त्रिलोकी का नाथ ही समझ लो उसे। इसने क्या किया? इतने वरदान पा करके लिखा देवासुर मनुष्य, सबसे पहले इसने देवताओं को अपने कैद में किया, उसके बाद में मनुष्यों को कैद में किया, देवराज इंद्र को इसने बंदी बना करके डाल दिया, गद्दी का अधिपति जमाया, गंधर्वों को अपने वश में किया, और गरुड़ोरगान इसमें वर्णन किया गया है कि स्वयं गरुण को इसने बंदी बना लिया। भगवान नारायण का वाहन है गरुण। ये जितने भी दैत्य हुए हैं उनमें ये इकलौता दैत्य है, अकेला हिरण्यकश्यप, जिसने भगवान गरुण देव को बंदी बनाया। नहीं तो गरुण की ताकत नारायण से कम नहीं आंकी गई, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अब इसकी ताकत कितनी होगी जिसने गरुण हो बंदी, जिसने गरुण को अपना बंदी बनाया, अपने कब्जे में कर लिया। पंचो एक बार न्यों बताओ, ये बात थोड़ी बहुत समझ में पड़ रही होगी, ऐसा तो नहीं है स्पीड ज़्यादा हो गई है? कोशिश तो यह है कि बात पूरी समझ में आवे। गंधर्वान गरुड़ो अर्गान देवासुर मनुष्यो इंद्र, इसने इन सबको बंदी बनाया, लेकिन उसके साथ साथ इसने गरुण को भी अपना बंदी बना लिया। सिद्ध चारण विद्याध्रानीश पितृपतिन महुन, अर्यमा पितराज है जिनको कोई बंदी नहीं बना पाया, इसने पितराज अर्यमा को भी अपना बंदी बना लिया। सिद्ध चारणों को अपना बंदी बनाया, यक्ष राक्षस पिशाचों को, इन सबको इसने बंदी बना लिया। महेंद्र भवनम साक्षात निर्मितम विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा ने जहां अमरावती को बना के तैयार किया, पूरी अमरावती का शासक स्वयं बन गया है। इतना बड़ा इसका साम्राज्य था। इसमें लिखा है रत्नाकरास रत्न उभास तपस्वस्त रूप भी, स्वयं समुद्र आदमी का रूप बनाकर इसको रत्न देने के लिए आते थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इसमें लिखा है भागवत जी, ये पहली बार हुआ था कि समुद्र आदमी का भेष बना करके हिरण्यकश्यप को रत्न सौंपने के लिए आता था। तो वर्णन है, इसके राज्य में धरती में कभी बीज नहीं डालना पड़ा, ये ताली बजा करके आदेश देता था कि मुझे अन्न चाहिए, धरती में से अन्न निकल के आता। ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? रावण का तो बोलबाला इसके सामने कुछ भी नहीं था, जैसा भागवत बोलती है। कहा रावण और हिरण्यकश्यप जैसे लोग, इतने बलिष्ठ लोग, ये धरती पर किसी का अभिमान परीक्षित चला नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, इस धरती पर गुमान अभिमान किसी का चला नहीं। जो मैं ये तुमसे कह रहा हूं, ऐसा बलिष्ठ होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभिमान अहंकार करते हुए उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। परीक्षित, उसको मरना पड़ा। इसलिए मनुष्यता की श्रेष्ठता यही है, जितना महान बने उतना ही उसको विनम्र होना चाहिए। ये कथा मेरे लिए है, ये कथा आपके लिए है, ये कथा एक और तीसरे के लिए है। 10, 20, 50 कुंटल सरसों हो जाए किसी को पूछता नहीं है। बच्चे के विवाह में 10-5 लाख रुपया मिल जाए तो किसी को समझता नहीं है। उसको लगता है कि जो मेरे पास में है वो तो किसी के पास है ही नहीं। इतना अहंकार, इतनी अकड़ दिखाता है। और उस अहंकार को ही तोड़ने के लिए भगवान सुखदेव इस कथा को सुना रहे हैं। कहते हैं रत्ना करास रत्न धावस्त पत्सों पर भी, ये समुद्र मनुष्य का भेष बना करके हिरण्यकश्यप के दरवाजे पर चल करके उसको रत्न ला करके देता था। छारसी दुत्र क्षोद्रप्त क्षीरामृतुद्ध कहा, स्वयं समुद्र मीठा जल लेकर के इसकी देहली पर, इसके दरवाजे पर चल करके आता था। जमीन स्वयं अन्न पैदा कर देती थी, उसमें बीज बोने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया, इतनी बड़ी उस समय की प्रभुत्वता